हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम सेंटर देवघर में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 200 प्रश्न तक कंप्लीट कर चुके थे और आज के वीडियो में देखने वाले हैं 201 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करने वाले हैं। और सभी के सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में, देख सकते हैं आप लोग 2021 में लेटेस्ट पैटर्न का पूछा गया सवाल है। तो चलिए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं हम लोग 201 नंबर प्रश्न से। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई तलवंडी में किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1469 ईस्वी में हुआ था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 202 देखने वाले हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 203 नंबर प्रश्न, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1925। 204 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1897 की सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा 10 मई। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 205, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा 1539। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 206 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। इसका सही आंसर होगा 3000 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 207 नंबर प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर होगा ईंट के बने भवन। 208 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता है तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। 209 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दे का टीला है। इसका सही आंसर होगा सिंधी होगा। इसका सही आंसर होगा सिंधी। 210 नंबर प्रश्न को देखेंगे। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय विधि से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 211 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सबसे पुराना वेद कौन है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद। 212 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 213 को, कौन सा वेद संगीत का वर्णन है? कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? इसका सही आंसर है सामवेद। 214 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत का राष्ट्र आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 215 नंबर देखने वाले हैं। 215 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बना है? तो प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बना है। 216 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या डैश थे महाजनपद बन गए थे? तो 16 महाजनपद बन गए थे। 16 महाजनपद बन गए थे। 217 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जन तीर्थकार बना है? तो वह 23वें तीर्थकार थे। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थकार थे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। महावीर डैश तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 24वें तीर्थकार। 24वें तीर्थकार के अंतिम तीर्थकार महावीर थे, 24वें तीर्थकार थे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 219 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? इसका सही आंसर होगा साल वृक्ष। देखेंगे 220 नंबर प्रश्न को। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। 221 नंबर प्रश्न को देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? इसका सही आंसर होगा सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया। 222 नंबर प्रश्न को देखेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है
बोध गया। देखेंगे 223 नंबर प्रश्न को। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है बिहार में है। 224 नंबर प्रश्न को देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण भाषा डैश का प्रयोग किया? इसका सही आंसर होगा पाली भाषा का प्रयोग किए थे। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? इसके सही आंसर है बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? इसका सही आंसर होगा बौद्ध। इसका सही आंसर होने वाला है बौद्ध। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 227। जैन अवस्था किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर है पारसी धर्म। जैन अवस्था जो है पारसी धर्म से साथ जुड़ा हुआ है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 228 देखने वाले हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्श के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश और पुत्री डैश भी शामिल थी। इसका जो पुत्र शामिल थे महेंद्र थे और संघमित्रा पुत्री थी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 229। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? इसका सही आंसर होगा कलिंग जो है उड़ीसा पर विजय थी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 230। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा 261 BC में। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 231। कहते सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। 232 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थरों के तख्ते पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? इसका सही आंसर होगा 14 आदेश उत्कीर्ण करवाए। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 233 नंबर प्रश्न। कौटिल्य अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? इसका सही आंसर होगा मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक विषय है? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कहते किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। 236 नंबर प्रश्न। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका सही आंसर होगा बृहद्रथ है। 237 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कनिष्क डैश वंश के सम्राट था? इसका सही आंसर होगा कुषाण वंश के सम्राट था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 238 नंबर प्रश्न। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखे था? इसका सही आंसर होगा खारवेल। कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 239 देखने वाले हैं। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? इसका सही आंसर होगा वानभट्ट। आगे के प्रश्न को देखते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था? इसका सही आंसर होगा राजपूत। इसका सही आंसर होगा
राजपूत। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 241 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। इसका सही आंसर होगा कन्नौज के साथ युद्ध किया। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसंग किसके शासनकाल में भारत आया? इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा श्रीगुप्त। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 को देखेंगे। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? इसका सही आंसर होगा फाहियान। 246 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। इसका सही आंसर होगा पल्लव। पल्लव की जो राजधानी है कांचीपुरम थी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न, तथा डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। इसका सही आंसर होगा पांड्य। पांड्य ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? इसका सही आंसर होगा महेंद्र वर्मन। 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? इसका सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिकों शक्ति का इस्तेमाल किया? इसका सही आंसर होगा राजेंद्र चोल। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 251 को देखने वाले हैं। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? इसका सही आंसर होगा पाल वंश के गोपाल है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न, इंडिका के लेखक डैश है? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक है। 53 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? इसका सही आंसर होगा रामायण। 54 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इसका सही आंसर होगा राजतरंगिणी। 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? इसका सही आंसर होगा विशाखादत्त। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो इसका सही आंसर होगा कालिदास। 57 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? इसका सही आंसर होगा भरत मुनि। 58 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा पाणिनि। चरक संहिता चिकित्सक की किस शाखा में से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा आयुर्वेद से संबंधित है। 60 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 260 को, सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को माना जाता है, के रूप में जाना जाता है। 61 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अजंता गुफा चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। 63 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अजंता के एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। 64 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है कोणार्क मंदिर। 265 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर होगा नरसिंहदेव प्रथम।
66 नंबर प्रश्न को देखेंगे, एलोरा मंदिर का निर्माण डैश शासकों ने करवाया था। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट। 67 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर राजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो राजा राजचोल के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था। 68 नंबर प्रश्न को देखेंगे, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। इसका सही आंसर होगा अनंत वर्मन चोंडगंग ने बनवाया था। अनंत वर्मन चोंडगंग ने बनवाया था। 69 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 269 को, सोमनाथ मंदिर भारत में डैश राज्य के पश्चिम तट पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा गुजरात में स्थित है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 270 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं, बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। इसका सही आंसर होगा दिलवाड़ा मंदिर। 71 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कार्ला या कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। भीमबेडका की गुफाएं कहाँ है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। आगे के प्रश्न को देखेंगे, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर का एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। इसका सही आंसर होगा बिहार में है। 74 नंबर प्रश्न को देखेंगे, किस राज्य ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था। इसका सही आंसर होगा राजेंद्र चोल। इसका सही आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 275 देखने वाले हैं, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। इसका सही आंसर होगा अशोक। 76 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारतीय स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित किया गया है। इसका सही आंसर होगा पल्लव के द्वारा। 77 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। इसका सही आंसर होगा पल्लव के शासनकाल में हुआ था। 78 नंबर प्रश्न को देखेंगे, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर है कर्नाटक में स्थित है। 279 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं हम लोग, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा डैश ने करवाया था। इसका सही आंसर है जयसिंह द्वितीय ने करवाया है। 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। इसका सही आंसर होगा सियोदिया की राजधानी थी। 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। इसका सही आंसर होगा परमार वंश से जुड़े थे। 82 नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत का कथा के रूप में जाना जाता है रूप में है। इसका सही आंसर है महाभारत। फिर से इसको देखेंगे, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत का कथा के रूप में है। इसका सही आंसर है महाभारत। 284 नंबर प्रश्न को देखेंगे, डैश नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के बारे का क्षेत्र। इसका सही आंसर है भारत नाम ग्रीक भाषा से आया है। 85 नंबर प्रश्न को देखेंगे, महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था। इसका सही आंसर है 18 दिन तक। 286 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था। इसका सही आंसर है असम में मौजूद है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 287 नंबर प्रश्न को देखेंगे, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। इसका सही आंसर होगा तराइन युद्ध में। 88 नंबर प्रश्न को देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। इसका सही क्रम है गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इसका सही क्रम है गुलाम खिलजी,
तुगलक, सैयद और लोदी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 90 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सुल्तान काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसमें डैश कहा गया है। इसका सही आंसर होगा इक्तादारी। क्या क्या कहा गया है? तो इक्तादारी कहा गया है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न, 291 नंबर प्रश्न, डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। इसका सही आंसर है गुलाम वंश। गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। 92 नंबर प्रश्न को देखेंगे, डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा 1206 से 1526 तक, यानी 320 साल का शासन देखा जाता है दिल्ली सल्तनत। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न, डैश खिलजी वंश के प्रथम शासक था? इसका सही आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न देखेंगे, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। 95 नंबर प्रश्न को देखेंगे, डैश फुतुहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धि का रिकॉर्ड दिया गया था। इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 96 नंबर प्रश्न को देखेंगे, डैश दिल्ली के सल्तनत ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था? इसका सही आंसर होगा बाबर के द्वारा मारा गया था। 298 नंबर प्रश्न को देखेंगे, डैश आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। 99 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इनका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 300 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, यह भारत के किस युग से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। आज के प्रश्न 300 तक कंप्लीट हो चुका है और आगे के वीडियो में 301 नंबर प्रश्न से देखेंगे। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।